जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, कोट से मुर्दाबाद। माननीय मोदी जी, आप देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। देश की जनता ने आपको चुना है और क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, ये आपका नैतिक कर्तव्य है कि देश की जनता की जिज्ञासाओं को शांत करें और उनके प्रश्नों का जवाब दें। यही हमारी ट्रेडिशंस हैं, यही हमारा इतिहास है। जब से देश आजाद हुआ है, तब से लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए हर प्रधानमंत्री ने देश की जनता को संबोधित किया है, प्रश्न लोगों को पूछने का अधिकार दिया है और उसके जवाब दिए। क्योंकि जब देश की जनता ने आपको अधिकार दिया है, तो आपके कर्तव्य भी हैं कि देश की जनता के प्रश्नों का जवाब दें। आप आते हैं, रात को 8 बजे आते हैं, संबोधित करते हैं देश की जनता को, लेकिन पिछले 11 साल में आपने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है और पत्रकारों को इस अधिकार से वंचित किया है कि वो आपसे कोई प्रश्न पूछ सकें। और देश की जनता का तो खैर बात ही दूर है, देश की जनता को जब आप संबोधित करते हैं तो इतना बड़ा फासला देश की जनता और आपके बीच में होता है, जिसमें एनजीओ कमांडो होते हैं, एनएसजी कमांडो होते हैं और इतने ज्यादा अधिकारी होते हैं कि वो जनता आप तक पहुंचे नहीं पाती। आप केवल वही लोग आपके पास पहुंच जाते हैं जिनको आप चाहते हैं कि वो आपसे बात करें। लेकिन मोदी जी, आप देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, लोकतंत्र है देश का, तो देश की जनता आपसे कुछ जानना चाहती है और ये हमारी ट्रेडिशंस है। जब हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद जितने भी युद्ध हुए या जितने भी फॉरेन विजिट्स हुए या जितने भी हमारे देश के अंदर आए, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता को बताया कि वो क्यों गए थे या कोई व्यक्ति उनके देश में, डिग्नेटरी उनके यहाँ क्यों आया था, क्या एजेंडा था, क्या मकसद था, क्या पाया, क्या नहीं पाया, क्या पाया जाना बाकी है। ये हमारे देश की ट्रेडिशन है और इस ट्रेडिशन का अनुपालन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी किया, लाल बहादुर शास्त्री ने भी किया, इंदिरा जी ने भी किया, अटल जी ने भी किया, मोरारजी भाई ने भी किया, वीपी सिंह ने भी किया, चंद्रशेखर ने भी किया, के गुजराल ने भी किया, मनमोहन सिंह ने भी किया, अटल जी ने भी किया, आपको छोड़ के सबने किया। और ये लोकतंत्र जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया था, ये उसके अनुरूप था, क्योंकि देश की जनता ने आपको चुना है और आपका उत्तरदायित्व है कि देश की जनता का जिज्ञासाओं को आप शांत करें। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में चीन से युद्ध हुआ 1962 का, अटल बिहारी वाजपेयी युवा थे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास गए और संसद बुलाए जाने की मांग की। पंडित जी ने संसद बुलाई, संसद का सत्र बुलाया और बड़ी जोरदार बहस हुई। विपक्षी दलों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का उधेड़ दिया बिल्कुल, लेकिन लोकतंत्र में वो एक स्वस्थ परंपरा मानी गई और नेहरू जी सुनते रहे। और 1962 में जो चीन ने भारत को धोखा दिया था, भारत आजाद हुआ था 10-12 साल पहले, और इसलिए उसका नैरेटिव जो था वो देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करना था। युद्ध स्तर पे उसने तैयारी नहीं की और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा के चीन को शांत रखने का प्रयास किया कि हमें 20-25 साल मिल जाएंगे तो हम एक सशक्त राष्ट्र बनेंगे और तब देखेंगे, लेकिन चीन ने धोखा दिया। पंडित नेहरू उस चीज से इतने ज्यादा व्यथित हुए कि 3 साल के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। उसी के कुछ समय बाद लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान को सबक सिखाया 1965 का, और हमारी सेनाएं लाहौर तक पहुंची। 1965 के बाद 6 साल के बाद इंदिरा जी ने पाकिस्तान को दोबारा सबक सिखाया, पाकिस्तान के 2 फाड़ किए, अमेरिका जैसी महाशक्ति की बात को इनकार किया और वो कर लिया जो वो करना चाहती थी। देश ने बार बार अपनी ताकत दिखाई और देश के हर प्रधानमंत्री ने देश की जनता के जिज्ञासाओं को शांत किया और द्विपक्षीय संवाद किया, जनता के भी प्रश्नों का जवाब दिया, भी जनता के प्रश्नों का जवाब दिया। लेकिन मोदी जी, जब से आप 11 साल से आए हैं, आपने एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और जनता के प्रश्नों का जवाब देने का आपने एक नया कार्यक्रम शुरू कर दिया, मन की बात।
और उसमें जो आप चाहते हैं बोलते हैं और जनता के मन की बात आप सुन। अब परीक्षा की घड़ी है। देश ने पिछले 15-20 दिन के अंदर विभीषिका देखी है। पहले पठानकोट के अंदर आतंकवादी घटना हुई, उरी के अंदर हुई, पुलवामा के अंदर हुई, पहलगांव के अंदर हुई, और हमें आज तक देश की जनता को ये नहीं पता चला कि ये कैसे हुई, किस वजह से हुई और इसमें कौन दोषी था, उसको क्या दंड मिला, हमें कुछ नहीं पता चला। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई, इस बार आतंकवादी ठिकानों को ठिकाना बनाया गया और पाकिस्तान लगातार भारत के ऊपर ड्रोन अटैक करता रहा और हमारे जो सीमावर्ती इलाके हैं पुंछ राजौरी वगैरह के, उनके अंदर हमारे निरीह लोगों को मारता रहा। लेकिन हमें अपने प्रश्नों का जवाब नहीं मिला और आप फिर दोबारा प्रकट हुए रात को 8 बजे और आपने कुछ संबोधन किया, अपनी वीरता का बखान किया, लेकिन उन परिवारों के जिनके परिवार उजड़ गए, उनके किसी भी प्रश्न का जवाब देना आपने उचित नहीं समझा और ऐसा लगा जैसे आपका संबोधन चुनाव संबोधन है और चुनाव के फायदे के लिए आप वो कर रहे हैं। विपक्षी दल चाहते हैं और देश की जनता चाहती है संसद का सत्र बुलाया जाए। संसद के सत्र में आप खुद उपस्थित रहें, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सर्वदलीय बैठक राजनाथ सिंह हेड करें, आप दोनों बार ना आए, आप केवल प्रकट हों, एक पक्षीय बात करें और बाकी प्रश्नों का जवाब राजनाथ सिंह दें या आर्मी ऑफिसर्स दें और उनके पीछे आप छिप जाएं। संसद सत्र हो, पूरे देश के अंदर प्रसारण हो और देश की जनता के और विपक्ष के जो प्रश्न हैं उनका जवाब मोदी जी आप खुद दें, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आप ये बताएं कि हमारे एक बीएसएफ के जवान को जो पाकिस्तान सीमा में गलती से चला गया था, उसको पाकिस्तानी सेना ने कैदी बना लिया, 20 दिन बीत गए, अभी तक वो रिहा क्यों नहीं हुआ? और जब युद्ध विराम आपने घोषित किया तो उसकी रिहाई के बारे में आपने बात क्यों नहीं की? आपके डीजीओ ने बात क्यों नहीं की? उस जवान की पत्नी गर्भवती है और किस मानसिक तनाव के बीच में है, इसको समझना शायद किसी भी परिवार को चलाने वाले के दिमाग में हो सकता है और वो जानता हो उस समय महिला को अपने पति के संरक्षण की और समीपता की आवश्यकता होती है, वो परिवार पे क्या बीत रही होगी। मोदी जी, इसका जवाब संसद में आप दें। आप संसद में ये भी जवाब दें कि हमारे विक्रम मिश्री साहब जो एक्सटर्नल अफेयर सेक्रेटरी हैं और बड़े उदीयमान और बड़े प्रतिभावान आईएफएस अधिकारी हैं और जिस संजीदगी से और देश की एकता अखंडता के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और देश को संबोधित किया, उनको जिस प्रकार से आपके भक्तों ने ट्रोल किया और उनकी बेटी और उनके परिवार को परेशान किया, उस पर सरकार ने कोई दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की? इसका जवाब भी आपको संसद के अंदर देना चाहिए। संसद के अंदर आपको यह भी जवाब देना चाहिए कि ये जो समझौता हुआ है 4 दिन के अंदर समझौता क्यों हो गया, जबकि हम पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पे हमला कर रहे थे और वो हमारे निरीह लोगों को मार रहा था। ये प्रश्न का भी उत्तर हम लोगों को नहीं मिला कि पहलगांव के अंदर जो निरीह लोगों को मारा गया उसमें चूक किसकी थी, किसने किया और इस जांच में क्या निकला। हमको ये भी नहीं पता कि इसके पहले पुलवामा के अंदर जो हमारे 40 वीर जवानों की शहादत हुई थी उसके अंदर दोषी कौन था और उसके अंदर आरडीएक्स लेके जीप कैसे घूमती रही, हमको इसका भी जवाब नहीं मिला। हमको इसका भी जवाब नहीं मिला तो ये संसद के अंदर कृपा करके बताने का कष्ट करें कि क्या हमारा राफेल गिरा है या नहीं गिरा है और ये सूचना जो इंटरनेशनल मीडिया में चल रही है सच है या गलत। मोदी जी, ये भी संसद के अंदर बताने का प्रयास करें, विपक्षी दल और देश की जनता को बताने का प्रयास करें कि अगर 4 दिन के अंदर युद्ध बंद होना था तो इसको शुरू क्यों किया गया? 26 लोगों की शहादत के बाद और लोगों की शहादत क्यों हुई? उरी, राजौरी, पुंछ के इलाके में घर क्यों टूटे और लोगों की मौत क्यों हुई? जो घर में सो रहे थे उनकी मौत क्यों हुई और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? और युद्ध क्यों रोका गया? संसद के अंदर यह भी बताने का प्रयास करें, जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि युद्ध उन्होंने रुकवाया है और व्यापार को बढ़ाने के लिए रुकवाया है, वो सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? यह भी बताने का प्रयास करें संसद सत्र के अंदर माननीय मोदी जी कि डीजीएमओ लेवल पे ये युद्ध विराम कराने का अधिकार डीजीएमओ को किसने दे दिया?
वो एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, लेकिन जब युद्ध करने का अधिकार आपको दिया था सर्वदलीय बैठक में, जिसमें लोकतांत्रिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सरकार और विपक्ष साथ थी, उस समय एक सेना ने यह निर्णय लिया कि युद्ध विराम होगा, या ये डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे किया गया? जिस प्रकार से आईएमएफ ने लोन दिया $1 बिलियन का पाकिस्तान को और आप उसका विरोध नहीं कर पाए, आपके साथ कोई देश खड़ा नहीं हुआ, हम देश की जनता आपसे और विपक्षी दल संसद के अंदर संसद सत्र में ये प्रश्न का उत्तर भी चाहते हैं। अब ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान चीन एक साथ क्यों हो गए, तुर्की ने उनका साथ क्यों दिया, अजरबैजान ने उनका साथ क्यों दिया, और आप जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप हमारा अपमान कर रहे हैं और इस युद्ध के बीच में वो आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे पहले कॉन्फ्रेंस करके विश्व की जनता को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है उनके इशारे पे हो रहा है, और इसमें मोदी जी का और शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, और वो अपनी नोबेल प्राइज की विजय के लिए काम कर रहे हैं। और ये हम उस देश के वासी हैं जहां इंदिरा गांधी निक्सन के फोर्ट को उठाने का इनकार कर देती हैं, और वो करती हैं जो आप कर सकते हैं। तो आप निर्णय ले रहे हैं या आपके बिहाफ में आपने अपने सारे अधिकार डोनाल्ड ट्रंप को दे दिए? क्या डोनाल्ड ट्रंप के साथ आप ये इस वजह से झुक रहे हैं कि गौतम अडानी का केस उनके आप फंसा हुआ है, और अगर आप कोई उनकी बात नहीं मानेंगे तो गौतम अडानी को वो जेल भेज देंगे? देश की जनता और संसद के अंदर आपके जवाब हम इस प्रश्न पे भी चाहते हैं। तो माननीय मोदी जी, आप देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए हमारी आपसे अपील है कि संसद का सत्र जल्द बुलाया जाए और देश की जनता का और विपक्ष का जवाब दिया जाए, जिससे देश की जनता को पता चले कि सच्चाई क्या है, कहां खड़ी है, और डोनाल्ड ट्रंप को चौधरी किसने बनाया है जो इस तरह से अनर्गल प्रलाप वो कर रहे हैं और हमारे देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता का को चैलेंज कर रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।